चुनावी पार्टी कोई भी हो, उनका मेन मोटिव सिर्फ रहता है धर्म। धर्म पे वोट है, धर्म पे काम है, और इंडिया जब तो धर्म पे है तो आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसी सरकार चाहते हैं जो कम से कम इतना एक्शन तो ले कि वुमेन की सेफ्टी को लेके, क्लीनिंगनेस को लेके, और जो ये चोरी वगैरह होती है, मर्डर, इनको लेके थोड़ी सतर्क रहे। किसकी जेब से जा रहा है, आपकी जेब से जा रहा है, मेरी जेब से जा रहा है, ये तो अपना फ्री लुटा रहे हैं। देखो फ्री चीजें तो ठीक है एक जगह पे, लेकिन 1000-2000 का क्या करेगी लड़कियां जब सेफ ही नहीं होगी, घर से निकल ही नहीं सकती। दिल्ली में रात के समय अगर निकलो तो वहाँ डर लगता है कि कहीं 4 लोग मिलकर छीना चपटी ना कर लें। शिक्षा का कुछ अच्छा करने के लिए, दूसरा रोड वगैरह जो है वो डेवलपमेंट अच्छा करे। नाम है कागज में कि हाँ हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है, बट है नहीं। लेकिन ऐसी सरकार हमने नहीं देखी अब जिसने मतलब सिर्फ अपने अलावा और कोई काम नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में आने वाले कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है, और इस समय हमारे साथ एक इसी दिल्ली के एक युवा हैं। क्या नाम है आपका? हेमंत पांडे। हेमंत भाई, एक बात बताइए कि अभी चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव होते तो मुद्दों का जिक्र होता है, हर कोई मुद्दे उछालता है हवा में। आपके हिसाब से क्या क्या इश्यूज हैं जो यूथ के हैं? जो आपका इशू है, इशू तो यहाँ पे खैर बहुत है कि आपका जो है जो युवा है, युवा पे नौकरी नहीं है, काम ठीक है, आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी की जो कीमत ऐसी है कि अगर जो है एक जो नॉर्मल इंसान है, चाहे मैं कह रहा हूँ कि इसको जो है बाहर से आके बच्चा पढ़ने आ रहा है, दिल्ली जो है एक हब है, स्टडी हब मान लीजिए आप, बिहार से, पूर्वी यूपी कई आते हैं, ये बस पढ़ाई लाते हैं, और पढ़ाई इनके लिए नहीं है, क्योंकि जो है जो कॉस्ट है कोचिंग्स की चीज़ें 1 लाख 2 लाख, कोई अगर नॉर्मल इंसान कहाँ से लाएगा? कोई अपना जो है यहाँ दिल्ली में आके रह रहा है, दिल्ली में रहना कम से कम ये है कि आप मान लीजिए और 20,000 कमा रहे हैं तो आप दिल्ली में रह सकते हैं, उससे कम कमा रहे आप दिल्ली में सर्वाइव भी नहीं कर सकते। किराया महंगा, आना जाना, खाना पीना सब चीज़ महंगी है। पर जो है जो हमारी चुनावी पार्टी कोई भी हो, उनका मेन मोटिव सिर्फ रहता है धर्म। धर्म पे वोट है, धर्म पे काम है, और इंडिया जब तो धर्म पे है तो आगे नहीं बढ़ेगा। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। अच्छा, वोट डालना कितना जरूरी है? क्योंकि आप जवाब दे सकते हो या बदलाव ला सकते हो सिर्फ वोट के द्वारा ही, तो कितना जरूरी है? हमारा एक वोट जो है बहुत कीमती होता है कि हम जो है घर बैठे बोल सकते हैं कि हाँ भाजपा कुछ नहीं कर रही, आप पार्टी कुछ नहीं कर रही, ये हम कह रहे हैं। और जो आजकल टाइम आ गया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब चीज़ें, इस पर इंसान से बोलता है घर बैठे बैठे। अगर जो यही बोलने वाली कहानी व्हाट्सएप पहले होता अंग्रेजी ज़माने में, तो भारत आज़ाद नहीं होता। और आपको आज़ादी चाहिए, चीज़ें नौकरी चाहिए, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको वोट देना पड़ेगा। आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको आप जान रहे हैं पार्टी आपको क्या चाहिए। अगर मेरे को चाहिए धर्म चाहिए, मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू धर्म का रक्षा करना, तो मैं बीजेपी वोट दे रहा हूँ। अगर मैं एक घर बैठे कहूँ कि यहाँ बीजेपी हार रही है, क्यों हार रही है, तो ये गलत है। मगर मेरे को किसी को सपोर्ट करना, मेरे सपोर्ट देना होगा ना, किसी की बात करने सपोर्ट नहीं। मेरे अगर दोस्त भी हो तो उसका साथ दूंगा, ये नहीं बस कहूँगा हाँ मैं तेरा साथ हूँ भाई, ये चीज़ गलत हो जाती है। आपको वोट देना, एक वोट से जो है पूरा चुनाव का आप निकलेंगे, आपके साथ 5 बंदे और निकलेंगे, क्योंकि सिंपल आप दिल्ली में रह रहे हैं, आस पड़ोस कई हैं जो कहीं आपको देख के निकलेंगे। तो जो है आप वोट करने टाइम पे जाइए, अपने सबसे पहले अपना वोट रखिए, जिस दिन वोट का है आप वोट देने जाइए, अपना वोट दीजिए, फिर घर में आकर और दूसरे काम करते रहिए। और काम तो हर दिन होते रहेंगे, वोट आपके 5 साल 6 साल बाद वोट आता है, तो अपना वोट देने निकलिए। चलिए, तो यानी कि इनका कहना है, और सभी से अपील भी है कि वोट जरूर करिए, और यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि वोट एक प्रमाण है कि आप इस लोकतंत्र के उत्सव में भागीदारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। जैसा कि दिल्ली में चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, हमारे साथ 2 युवा मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं कि चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। आपका नाम? खुशबू। रिहाना। दिल्ली में चुनाव के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पे आप चाहते हैं कि सरकार ध्यान दे? चुनाव के मुद्दे पे तो सबसे ज़्यादा सफाई को लेके है कि दिल्ली में सफाई बिल्कुल नहीं है, जाम भी बहुत ज़्यादा होता है। अभी देख लो इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। फिर ज़्यादातर तो वो जो दिल्ली पुलिस है उसको लेके ज़्यादा है, इनके पास कंप्लेन वगैरह कुछ भी करने जाओ तो वो सीरियस एक्शन नहीं लेते हैं। ये सबसे सीरियसली वाली बात है। बस अभी तो इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है फिलहाल। सेफ्टी और चोरी पे सबसे ज्यादा। अभी हम आ रहे थे, अभी मधुबन चौक पे हमारे सामने एक औरत का मतलब फोन छीन के भाग गया। वहाँ पे बहुत लोग खड़े थे, एक पुलिस वाला भी खड़ा था, पर उसने कोई हेल्प नहीं की। ये सबसे ज्यादा बुरा है दिल्ली में। एक्शन नहीं लिया उसने, कुछ भी एक्शन कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने जाने दिया उन्हें, वो उनके सामने से भाग रहे थे। आंटी सब कुछ चिल्ला के बता रही थी कि मेरी हेल्प कर दो, पर किसी ने भी हेल्प कोई नहीं नहीं करी। मिला। आप पहली बार वोट कर रहे हैं, पहले वोट कर चुके हैं? चुके हम पहले वोट। तो इस बार आप क्या चाहते हैं कि आपकी बार जो सरकार आए वो कैसी आए, वो इन सब चीज़ों पे कैसे एक्शन ले? ऐसी सरकार चाहते हैं जो कम से कम इतना एक्शन तो ले कि वुमेन की सेफ्टी को लेके, क्लीनिंगनेस को लेके, और जो ये चोरी वगैरह होती है, मर्डर, इनको लेके थोड़ी सतर्क रहे, उस पर ज़्यादा फोकस करें, ऐसी चाहते हैं। पर फिलहाल तो कोई ऐसी दिख नहीं रही, देखते हैं अब आगे क्या होता है। जैसे अब देखेंगे जो नई सरकार आएगी वो क्या करती है हमारे लिए, कौन बनती है। तो आप कुछ अभी जो नए युवा हैं जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं, आप उनको कोई संदेश देना चाहते हैं?
हाँ, ये देना चाहते हैं कि अपनी गवर्नमेंट सिर्फ एजुकेशन वाली चुने, जो एजुकेटेड हो एटलीस्ट, क्योंकि अगर वो अनएजुकेटेड होगी तो वो कुछ नहीं कर सकती, ये सीरियसली वाली बात है। तो बस संभल के अपना वोट दे और अच्छे से दे, अपने वोट को बेचे तो बिल्कुल भी ना। तो जैसा कि आपने सुना, सफाई, संस्कार, शिक्षा और सुरक्षा, ये कुछ मुद्दे हैं जिस पे आज की युवा चाहती है कि सरकार एक्शन ले। भाई ये है मूंग की दाल के पकौड़े और ये है मिर्ची के पकौड़े। अब इनका स्वाद, इनका जायका हम लोग ज़रूर लेंगे और खाएंगे भी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम एक भाई साहब के साथ हैं जो कि यहाँ पर अपना पकौड़ी और ब्रेड पकौड़े की दुकान चलाते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंवरपाल है। कुंवरपाल जी, दिल्ली में आप रहते हो, दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? हम तो ये कह रहे हैं सब बढ़िया काम करेगा वो आना चाहिए दिल्ली के अंदर। अच्छा, तो मुद्दे क्या क्या है? क्या सरकार, जो भी नई सरकार बनेगी, जिसकी भी बनेगी, उनसे आपकी क्या मांग है? भाई काम बढ़िया होना चाहिए, हमें का लेना देना किसी से भाई, हमें तो काम अच्छा करेगा वही बढ़िया है। गरीब से गरीब है, अमीर है, जो सबको मानेगा वही है। दिल्ली के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि ये ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर दिल्ली की जनता चाहती है कि सरकार एक्शन ले। आंटी नमस्ते, आपका नाम क्या है? शांति देवी। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पे आप चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार काम करे आगे? आपका नाम क्या है? दिशा। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं? देखिए, मेरा तो 18 अभी हुई हूँ, पर मैं ऐसा चाहती हूँ जैसे कि अभी केजरीवाल आए 10 साल से, तो उनकी अगर वो करना चाहते तो बहुत कुछ कर लेते। जैसे कि देखो, फ्री चीज़ें तो ठीक है एक जगह पे, लेकिन मेन जो हमारी गलियाँ है, गर्ल सेफ्टी है, रेप इतना बढ़ रहा है, ये चीज़ें जो है ये सुधारी जाए ना, ये इम्पोर्टेंट है। 1000-2000 का क्या करेगी लड़कियां जब सेफ ही नहीं होगी, घर से निकल ही नहीं सकेगी, तो ये मेन है। पहले तो मैंने सोचा था कि मेरा फर्स्ट वोट केजरीवाल को ही जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि जब वही मुद्दे हल नहीं हो रहे तो फिर दूसरे को देना पड़ेगा। और आजकल किसी ना को भी देना, नोटा का भी वोट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये भी हो सकता है ऑप्शन। बाकी तो आप पहली बार वोट कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि सुरक्षा बढ़े, उसके साथ ऐसे कौन से इश्यूज हैं जो आप अभी दिल्ली में रहते हुए फेस कर रहे हो और आप चाहते हो कि आने वाली कोई भी नई सरकार हो वो उस पर काम करे? जैसे कि यमुना जी का जल जो ऐसे हो रहा है, और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखा है, और यही ट्रैवल वगैरह में सेफ्टी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सोनू नाम है। सोनू भाई, दिल्ली में आप रहते हो, चुनाव होने वाले हैं, किस तारीख को है? अगले महीने। अगले महीने ना? नहीं, अगले महीने नहीं, 5 फरवरी को है। 5 फरवरी। अच्छा, जब आप जाओगे वोट डालने, क्या मुद्दे हो? मुद्दे यूँ होंगे कि दिल्ली की सड़कें जब मैं तो बाइक से चलता हूँ, सड़कें खराब हैं और कानून व्यवस्था भी ठीक नहीं है। दिल्ली में रात के समय अगर निकलो तो वहाँ डर लगता है कि कहीं 4 लोग मिलकर छीना चपटी ना कर लें। और चीज़ ये है कि जैसे हमारे घर के सामने जो नाले हैं और उसके नाले के अंदर से पानी बाहर आ रहा है, रोडों पे आ रहा है, उसकी समस्या दूर नहीं हुई है। और कई जगह पे जैसे NDPL के बिजली के वो लगे हुए हैं ना खंबे, वहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है, तारें नीचे गिरी पड़ी हुई हैं, किसी को भी करंट वगैरह लग सकता है, उस चीज़ की व्यवस्था ठीक नहीं है। अच्छा, वोट डालना क्यों ज़रूरी है? क्या एक अपील करना चाहोगे? वोट डालना इसलिए ज़रूरी है सर कि हमें अब दिल्ली की सरकार बदलनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जो हमने पिछले 10 सालों में देखा, हमारी सरकार वैसे काम कर नहीं पा रही है। हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं सर, हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने बोला था कि हम जाओगे तुरंत इलाज हो जाएगा। पहले तो हम पर्ची बनाने की लाइन में लगे, फिर उसके बाद क्या कहते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए लाइन में लगे, फिर उसके बाद हमें क्या कहते हैं दवाई लेने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है, जिससे हम काम करने वाले रोज़ छुट्टी तो मार नहीं सकते है ना। तो हम सुबह से शाम तक तो लाइन में ही बीत जाता है टाइम, तो हम कैसे कर पाएंगे? ठीक है, धन्यवाद। इधर आइए भाई साहब, बड़ी प्यारी मुस्कान है आपकी, इधर आइए। सर्दी काफ़ी हो रही है, हाँ, लेकिन सियासी तापमान भी बढ़ा हुआ है। बड़ा हुआ। चुनाव किस दिन है ये पहले ये बताइए? 5 फरवरी को है दिल्ली का। देखिए, ऐसी जागरूक मतदाता हम सबको होना चाहिए। अच्छा भाई साहब, वोट डालने आप जाने वाले हैं? ठीक है, क्या मुद्दे हैं? मुद्दा यही है, विकास का है, और जो कहते हैं वो करना चाहिए। सरकारें सारी आती हैं, झूठा वादा करते हैं और जनता के लिए कुछ नहीं है। सारी सरकार मिली भगत है सबकी, बट हमें वोट करना है। हम कोशिश करेंगे कि अच्छे कैंडिडेट को सेलेक्ट करें। कोई एक इशू जहाँ पे, किस मोहल्ले में आप रहते हो? मैं रहता हूँ रोहिणी में। रोहिणी में, ऐसे आप पास में रहते हो आप। रोहिणी के क्या मुद्दे हैं? वो 3-4 मुद्दे आप बताओ। रोहिणी के मेन मुद्दे यही हैं, एक तो शिक्षा का कुछ अच्छा करने के लिए, दूसरा रोड वगैरह जो है वो डेवलपमेंट अच्छा करे। नाम है कागज में कि हाँ हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है, बट है नहीं। एक अपील जो आप मतदाताओं से करना चाहते हो, वोट क्यों जरूरी है, इसको लेकर?
ये सबका अधिकार होता है और ये मत देना चाहिए सबको। इससे एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में यूज में आएगा और सरकार अच्छी आप चुनेंगे तो वो आपके लिए अच्छा काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह का समय है, ठंडी का मौसम है, यहाँ गरम गरम चाय बन रही है और चाय पे चर्चा तो होती रहती है। चलिए आइए आज हम करते हैं कुछ चुनावी चर्चा। नमस्कार अंकल, गर्मा गर्म चाय बन रही है? हाँ, चाय बन रही है। चाय के इंतजार में लगे। ठीक है। अंकल आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार। जैसा कि दिल्ली में चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो आप क्या जानते हैं दिल्ली में चुनाव कब है? दिल्ली में चुनाव 5 फरवरी को है, 8 को रिजल्ट आएगा। वाह, जानकार है अंकल हमारे। तो अंकल आप कितने सालों से दिल्ली में हैं? हमारा तो मतलब जो है हम प्रॉपर दिल्ली के हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आपने तो बहुत बार वोट भी दिया होगा, बहुत बदलाव देखे होंगे। पिछले 18 साल से वोट दे रहे हैं। जी, तो इस बार आपके कौन से मुद्दे हैं जिस पे आप चाहते हैं कि सरकार ध्यान दे? देखो, मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा है रोड का। आप भी रोड पे चलते हो, हम भी चलते हैं। रोडों के क्या हाल है कि कितने गड्ढे हैं रोडों में। आप आदमी बाइक वाला, कार वाला, मतलब उसको जो है ना, सबसे मेन तो है होता है रोड और बिजली और पानी। 3 मुद्दे ही मेन होते हैं। और तो सबने अपना करके खाना है। चाय वाले अंकल ने चाय बनानी है, हमने अपना काम करना है। लेकिन जो है मेन जो है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। केजरीवाल सरकार ने, आप रोडों पे गड्ढे देख लो, आप ये इधर वाला रोड देख लो जो है विकासपुरी से और जो है बाईपास तक जो रोड जाता है, कितना बुरा हाल है। आउटर दिल्ली का देख लो, कहीं का भी देख लो, इतने गड्ढे हैं। आप यहाँ से रिठाड़ा जाओगे, रिठाड़ा पार करके देख लो आप, इतना बुरा हाल है जिसकी कोई हद नहीं है। इन्होंने मतलब पिछले 10 साल में है ना, हमारी दिल्ली मेरे हिसाब से, जो कि मेरी एज होगी 45, मैंने ऐसी सरकार नहीं देखी अपनी लाइफ में। 18 साल तो हमें वोट डालते हुए भी हो गए, मतलब 20 साल से ज़्यादा। 18 साल के उम्र में वोट डालने लग जाता है। लेकिन ऐसी सरकार हमने नहीं देखी अब जिसने मतलब सिर्फ अपने अलावा और कोई काम नहीं किया। हमारे देहात के एरिया में कोई काम नहीं हुआ। हम तो पूरी दिल्ली में जो है, हमारा ट्रैवलिंग का काम है, पूरी दिल्ली में ट्रैवल करते हैं। लेकिन जो है सिर्फ अब इन्होंने फ्री कर दिया डीटीसी में। अरे डीटीसी में फ्री कर दिया, लेकिन गाड़ियां हैं, गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी मेंटेनेंस नहीं होती। डिपो से निकलेगी, बाहर 1 किलोमीटर नहीं चलती, वहां जाके खड़ी हो जाएगी। सिर्फ चल रही हैं ये टेंडर वाली बसें चल रही हैं जो प्राइवेट हैं। डीटीसी की कोई बस मतलब नहीं चल रही। या मोदी जी की ये फेम वाली इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। पुरानी आप डीटीसी की जो रेड लाइन होती थी, रेड बसें थी, वो आपको कहीं दिखाई देती हैं? तो ये हाल है दिल्ली का। अब बताओ इससे ज़्यादा और हमें तो अपना कमा के खाना है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं उन पे तो फोकस होना चाहिए। होना चाहिए। तो अभी हमारे जो युवा वोटर्स हैं जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं, और बाकी की भी जो हमारे वोटर्स हैं, आप उनको कोई राय देना चाहेंगे कि अब की बार वोट देते टाइम उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखो, मैं तो यही राय दूंगा, भाई कम से कम अपना ये देख लो कि भाई हमें जो है रोड पे चलना है। युवा वोटर को भी कॉलेज में जाएगा या फिर कहीं जॉब करने जाएगा तो उससे भाई रोड ही तो जाना है। बसों में जाएगा, अपने व्हीकल से जाएगा जब भी परेशान है, बस में जाएगा तब भी परेशान है, क्योंकि बसों की हालत इतनी खराब है। डिपो, बवाना डिपो है, आज क्लोज पड़ा है। डेली का कम से कम 3 करोड़ रुपया इन बसों को देते हैं। 3 करोड़ रुपया कैश नहीं आता बसों का। हमारे भी दोस्त हैं डीटीसी में, कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, वो बताते हैं हमें क्या हालात हैं। एक बस का डेली का कम से कम 10,000 रुपया ठेकेदार को मिलता है, और वो बस शाम तक 1,000 रुपया इकट्ठा करती है। किसकी जेब से जा रहा है? आपकी जेब से जा रहा है, मेरी जेब से जा रहा है। ये तो अपना फ्री लुटा रहे हैं। क्या फायदा हुआ? मेन आदमी, लोकल आदमी को अपने काम ही तो चाहिए है? वही काम नहीं होंगे तो क्या फायदा हुआ? सबसे मेन है रोड का, कि बारिश के टाइम में इतने एक्सीडेंट होते हैं अब जिसकी कोई हद नहीं। बाइक वाले को तो पता नहीं ना पानी है या गड्ढा है उसमें। सड़कों पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। साथ ही हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, तो आइए हम उनसे भी कुछ बातें करते हैं। अंकल, क्या बना रहे हैं आप? नान है, रोटी है, भटूरे हैं। दिल्ली में नान भटूरे नहीं खाए तो क्या खाया? पर आज हम आपसे जानना चाहेंगे, आप अपना काम करते रहिए, कि वोटिंग का टाइम आ रहा है,
तो आपके ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप चाहते हैं कि सरकार ध्यान दे? मुद्दा जो ऐसा है जी, ऐसा होता है कि ट्रैफिक देखिए, आप हर जगह देखिए सामने भी जाम लगा हुआ है। तो ट्रैफिक का मुद्दा ज़्यादा है कि ट्रैफिक के कारण कई बार एम्बुलेंस नहीं आगे बढ़ पाती हैं। कोई बुज़ुर्ग अगर कहीं से जा रहा है, रिक्शे में जा रहा है, चाहे ऑटो में जा रहा है, कोई परेशानी में जा रहा है, तो जाम के चक्कर में सब लेट होते हैं। जाम सही होने चाहिए और हम तो यही कहते हैं कोई भी सरकार हो, सरकार को काम करने चाहिए जो पब्लिक के हित में हो। पब्लिक के हित में जो काम होंगे, जैसे अंकल जी ने बताया, जो रोड के मुद्दे हैं, कई गाड़ियाँ जा रही हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी किसी गाड़ी में जा रही है, धक्के लगते हैं, तो नुकसान हो सकता है। जी जी, हाँ, वो यहीं पे सामने एक्सीडेंट हुआ था। तो बस यही मुद्दे हैं। हम तो देखिए अब क्या ही बोले, हम तो जब जो भी सरकार आए वो सही काम करे, जो पब्लिक के हित में हो, तो पब्लिक सब सपोर्ट करती है।